अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। टीम चलते चलते आज पहुंची है लाहौर के इलाके गंगाराम हॉस्पिटल के करीब। ये मार्केट है, मेडिकल स्टोर जहां पर वाक़या है, और इसी मार्केट में और इर्द गिर्द के जो मरीज़ों के लवाहिकीन हैं, मरीज़ हजरात हैं, उनसे बात करेंगे। अद्वियात की कीमतों में जो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वहीं पर लोगों को जो इलाज की सहूलियात हैं उसका तो अपनी जगह पे फुकदान है, मगर जो अद्वियात हैं वो इस वक्त मार्केट से गायब होना शुरू हो चुकी हैं। जैसे पिछले 6 माह से इंसुलिन जो है शुगर के पेशेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इस वक्त मार्केट से गायब है, मिल नहीं रही। और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं और अमराज़ क़ल्ब की दो अद्वियात हैं, वो इस वक्त मार्केट में शॉर्ट हो चुकी हैं। लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और मेडिकल स्टोर से भी बात करेंगे कि वो इन अद्वियात में के गायब होने पे या शॉर्ट होने पे क्या समझते हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है। आए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या पाकिस्तानी आवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलत क्या मैसर हो पाएगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब, अद्वियात क्या वाकई में शॉर्ट है? जैसे कहा जा रहा है इंसुलिन इस वक्त मिल नहीं रही 6 माह से, और ब्लड प्रेशर की अद्वियात भी शॉर्ट हो चुकी हैं, अमराज़ क़ल्ब की भी। तो क्या समझते हैं ये अद्वियात शॉर्ट क्यों हो रही है और महंगी क्यों हो रही है? इंसुलिन शॉर्ट है, बाकी मेडिसिन आती जाती रहती है। इंसुलिन भी कभी आती है, महीने में एक आधा बैच आता है, फिर शॉर्ट हो जाती है, लेकिन उसके पेशेंट ज़्यादा हैं, उसकी वजह से शॉर्टेज का मसला हुआ। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास 10 पेशेंट हैं, हमें 2 महीने की मिलती है इंसुलिन, उसकी वजह से शॉर्टेज का मसला आ रहा है। कुछ रेट्स का फ़र्क आ जाता है, रेट्स आए दिन बढ़ते रहते हैं। इंसुलिन के पहले 888 रेट था, आजकल 1100 कुछ रुपये रेट हो गया इंसुलिन का ना। आज से 1 माह पहले इंसुलिन की क्या कीमत थी, इनमें इजाफा कितना हुआ है, और जब कोई अद्वियात शॉर्ट होती हैं तो फिर वो मनमाने कीमत पे बिकती हैं, ब्लैक भी होती हैं? ब्लैक तो बिकती हैं, लेकिन वो स्टॉक होता ही नहीं है, तो ब्लैक कहाँ से बिकेगी। जब ब्लैक जिसके पास होता है वो ब्लैक बेचता है, लेकिन हम तो कंट्रोल रेट पे ही बेचते हैं जब आती है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी पेशेंट लगे होते हैं, हमारे पास लिस्ट होती है, हम उनको फ़ोन कर देते हैं कि जी आके हमसे इंसुलिन ले लें। लेकिन आपने कहा कि अगर आपके पास 10 पेशेंट है तो आपको 2 या 3 पेशेंट का स्टॉक मिलता है, तो बाकी 5-7 जो पेशेंट है वो तो फिर परेशानी उठाते होंगे। वो बेचारे ऐसे ही कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए, ऐसे हो जाता। अब पहले हॉस्पिटल के अंदर से भी फ्री मिल रही थी इंसुलिन ना, वो भी अब नहीं मिल रही। आज आज भी हमारे पास कोई 7-8 पेशेंट आए हैं, वो कह रहे हैं अंदर से इंसुलिन नहीं मिल रही। पाकिस्तान में पाकिस्तान जो है वो डायबिटीज़ के मामले में तीसरे नंबर पे आने वाला मुल्क है, और अगर इंसुलिन शॉर्ट है तो लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है। इंसुलिन के अलावा ब्लड प्रेशर, अमराज़ क़ल्ब की अद्वियात भी मार्केट में शॉर्ट है। एक्चुअली हमारे इधर जो गंगाराम का है ना, गंगाराम में जो हमारा आउटडोर का काम है, इधर हार्ट के पेशेंट ना कम होते हैं। हमारे पीएचसी जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है ना, उसमें पेशेंट ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप अगर काम कर रहे हैं, आपको इल्म में तो होगा। शॉर्टेज होती रहती है हार्ट के पेशेंट की भी ना, अक्सर दवाई जौन सी है ना वो शॉर्ट हो जाती है। वो आप फिर उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं ना दूसरी कंपनी के साथ ना। अच्छा, इस वक्त लोगों के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, महंगाई बढ़ रही है, तो इस सूरत हाल में ब्लड प्रेशर होना एक आम बात है, और फिर ब्लड प्रेशर के बाद ही यही जो है मर्ज़ लाहक हो जाते हैं। कोई अमराज़ क़ल्ब से वाबस्ता हो जाता है, किसी को शुगर हो जाती है, किसी को कोई और फॉलिज या कोई और मसला हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर की अद्वियात ही शॉर्ट हो जाएंगी तो लोगों में मसाइल और अदम बर्दाश्त बढ़ता जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है जी, क्योंकि सुबह के टाइम हमारा ऑर्डर, सुबह के टाइम बेचारे पेशेंट आते हैं, फ़र्ज़ करो उनकी दवाई अगर 15 दिन की ना तकरीबन 2000 की बनती है, वो एक दफ़ा उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं कि ये हम दवाई पूरी करें, अपना खाना पूरा करें, दिन के बिजली के बिल दें, क्या करें हम। वो बेचारे परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशानी। ये पिछले 1-1.5 साल से तो महंगाई ने खीर कर दी है। 2017 के बाद जो महंगाई हुई है ना, उसने तबाह व बर्बाद कर दिया मुल्क का ना। आजकल डेंगू भी चल रहा है, तो बुखार की अद्वियात भी इस वक्त शॉर्ट हैं या वो मार्केट में हैं? पैनाडोल अवेलेबल है जी हमारे पास, वो देखें सामने पैनाडोल के डब्बे लगे हुए हैं हमारे पास। पैनाडोल अवेलेबल, पैनाडोल पहले शॉर्ट हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम हर पेशेंट को, कोई भी पेशेंट हमारे हाथ से खाली नहीं जाता। बेशक वो एक स्ट्रिप लेने हैं, 2 स्ट्रिप लेने हैं, हम उनको पैनाडोल देते हैं।
आपने गुफ्तगू सुनी है, मार्केट में अद्विया शॉर्ट भी हैं। यहाँ पे कस्टमर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इलाज कितना मुश्किल हो गया है पाकिस्तान में, अद्वियात मिल जाती हैं? सर बड़े मुश्किल हो गया है, महंगाई इतनी है। अभी 3 गोलियाँ और एक शरबत लिया है, इन्हीं से 450 रुपये का लिया है। और मेरे बच्चे का मेंटल उसको कहते हैं, कभी पट्ठे तकलीफ़ है, कभी पट्ठों का उसका बन जाता है, उससे फिर उस पट्ठों का इलाज होता रहा 15 साल। उसके बाद अब फिर दोबारा से दाखिल होया है जी। ये सरकारी अस्पताल में मुफ्त अद्वियात नहीं मिलती? नहीं, सारे पर्ची लिख के दे रहे थे, वहाँ जाओ, वो कहते हैं ये नहीं है। यानी कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज अब नहीं मिलता? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। वो भी लिख के दे देते हैं, बाहर से लेके आओ, यहाँ से लेके आ जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से लेके जाते हैं तो 3 गोलियाँ, 1 2 3 गोली और एक शरबत का, खांसी का शरबत 450 रुपये में दिया। कैसे इन हालात के अंदर, जब लोगों की 2 वक्त की रोटी मुकम्मल नहीं हो रही, वो पूरा नहीं हो रहा, बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे, फिर इलाज कैसे लोग करवाएंगे? लोगों को इलाज तो नाम सुनते ही पीछे भागने शुरू। अभी 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 हाल ही में मेरा फातिमा महमूद में ऑपरेशन होया है पेशाब का, तो अभी मैं उठा नहीं हूँ सही तरीके से, तो मेरा बच्चा तकलीफ में हो गया। अब उस पर पैसा लग रहा है। अब वो यहाँ पे भी लिख के दे देते हैं डॉक्टर साहब कि जी बाहर से ले आओ, नहीं देते। बस ये प्रॉब्लम है ये हमारी। हुकूमत को कोई पैगाम देंगे कि आपको मुफ्त इलाज की सहूलियात दे दें, कोई सेहत कार्ड दे दें? मेहरबानी होगी उनकी, जो वो ये सोच लेंगे, ये कर लेंगे तो आगे सहूलत हो जाएगी। नहीं तो हम तो मजदूरी से भी बैठे हुए हैं इस टाइम, मजदूरी भी नहीं कर सकते, ये हालात हैं। अब शख्स की गुफ्तगू सुनी है, खुद बीमार है, खुद इनका ऑपरेशन हुआ है और अब इलाज से निकले हैं, तो आगे से बच्चा जो है वो उनका बीमार हो चुका है और 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, और उसके बाद जो है फिर इलाज की सहूलियात हों। और अगर निगरान हुकूमत महंगाई नहीं कम कर सकती, कम से कम मुफ्त इलाज दे दे, सेहत कार्ड दे दे। इस वक्त मार्केट में जो अद्वियात की कमी है, इसका कौन ज़िम्मेदार है? किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और कौन कौन सी अद्वियात इस वक्त शॉर्ट है? सबसे ज़्यादा जो अफसोस वाली बात है कि जितने भी एपीलेप्सी की है ना, क्या नाम है, मेडिसिन, वो तमाम शॉर्ट है। टेग्राल गोली नहीं आ रही, टेरल गोली नहीं आ रही, एपीटैब नहीं आ रही, और जो इंसुलिन है 850 रुपये की थी, इस वक्त तकरीबन 1275 रुपये की हो चुकी हुई है। जो मेडिसिन है वो पेशेंट की रेंज से ख़त्म हो चुकी हुई है। हमारे पास सुबह के टाइम 90% पेशेंट अब ऐसा भी आता है कि दवाई की कीमत पूछते हैं, उसके बाद वो बेचारा कहता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, वो दवाई लिए बगैर ही चला जाता है। या 1-2 दिन की ले ली, 1-2 खुराकें ले ली? 1-2 दिन की ले ली, 1-2 खुराकें ले ली, या ये कह देता कई दफ़ा कि यार मैं शाम को लूँगा, लेकिन उस बेचारे के पास कोई अमाउंट होगी तो वो लेगा ना आके। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मेडिसिन बेतहाशा शार्ट है इस वक्त। हार्ट की दवाइयाँ नहीं आ रही, ठीक है, दिमाग की दवाइयाँ नहीं आ रही। दिमाग का पेशेंट ऐसा होता है कि अगर आप उसकी एक टाइम की अगर डोज मिस कर देना तो वो तकरीबन 3 महीने पीछे चले जाता है। 3 महीने पीछे चले जाते? उसका जो ट्रीटमेंट है ना वो लंबा हो जाता है। जैसे टकराल गोली है, इस वक्त नायाब हुई है पूरी मार्केट में। किस चीज़ की गोली है? ये दिमाग के जो झटके लगते हैं ना जिन मरीजों को, उनके लिए गोली है, और ये एक गोली भी नहीं मिल रही मार्केट से इस वक्त। तो दवाई अगर शॉर्ट है, क्या बाहर जा रही है या यहाँ आ नहीं रही, क्या मसला क्या है? नहीं जी, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। एक बात तो ये 60 महंगा हो गया है। होता ये है कि जब कोई दवाई महंगी होती है ना, कोई 60 महंगा होता है, तो उसकी मिनिस्ट्री में ना फाइल जाती है, मिनिस्ट्री में फाइल जाती है इस्लामाबाद फेडरल, उसके बाद जाके अप्रूव होती है, फिर वो कंपनी के पास आती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर मेडिकल स्टोर के पास आती है। ये कम से कम 6-6 महीने का प्रोसेस होता है। इसकी वजह से बेतहाशा मेडिसिन को नहीं आ रही। और जो टेग्राल दवाई है उसका काम ये है, जो लोग एपीलेप्सी मिर्गी के पेशेंट होते हैं ना, जिन्हें खड़े खड़े एकदम दौरा पड़ता है और नीचे गिर जाते हैं और मुंह से जाग निकलनी शुरू हो जाती है, ये उन लोगों के लिए नहायत अहम है, और ये मार्केट में चूँकि नायाब हो चुकी हुई है, बिल्कुल नहीं मिल रही। इस सूरत हाल में जिनके पास वो पड़ी है वो ब्लैक में बेच रहे होंगे? हाँ जी, लेकिन मसला ये रहता है ना, कंपनी अगर दुकानदारों को देगी तो दुकानदार ब्लैक में करेंगे ना। यहाँ पे तो सवाल ही है कि कंपनी स्टॉक ही नहीं दे रही। 50-50 हज़ार रुपये की सप्लाई आती है, कोई एक डब्बी आती है और लेने वाले 15 लोग होते हैं। आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? क्या वो कंपनी के लोग ज़िम्मेदार हैं या हुकूमत वो जो अप्रूवल नहीं दे रही वो ज़िम्मेदार? सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का काम है इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। कोई भी बंदा, कंपनी वाला या मेडिकल स्टोर वाला, उसके बस का तो काम ही नहीं है। ये गवर्नमेंट के इदारे हैं, इन्हें चाहिए अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ठीक है, ताकि ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी है हर पेशेंट के लिए, हर इंसान के लिए
एक आसान तरीके से मुहैया हो सके। बाकी मुश्किल हो जाता है बड़ा कि किस तरह से अद्वियात अगर शॉर्ट हो जाएंगी तो लोगों को इलाज भी उस तरह से नहीं मिलता। हाँ जी, ऐसे ही है। बेतहाशा लोग ऐसे हैं जो दवाई ना होने की वजह से उनके इलाज लंबे से लंबा तो होता जा रहा है, इलाज उनको यानी कि जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हो ही नहीं रहा वो। आए और लोगों से बात करते हैं। एक और दुकान पर हम पहुंचे हैं और जानते हैं अद्वियात की कीमतों में क्यों इजाफा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजकल कौन कौन सी मेडिसिन शॉर्ट है और किन की कीमतें बढ़ी हैं? जैसे कि टेग्राल एक बहुत अहम मेडिसिन है दिमाग के लिए, जिससे ना खाने से दौरे पड़ते हैं, लेकिन वो आ नहीं रही, बहुत शॉर्ट है। हर दूसरा पेशेंट तकरीबन वो खाता है। और उसके अल्टरनेटिव जितनी मेडिसिन है, टेरिल, एपिटैब या सीजोनिल, जिस कंपनी की भी, सब शॉर्ट है, कोई भी नहीं दे रहा। उसके बाद हम बात करेंगे गैल्वसमेट पे। गैल्वसमेट के आए दिन रेट ऊपर जा रहे हैं और फिर भी वो कंपनी के पास है नहीं, शॉर्ट। और जैसे हार्ट की है, सस्टैक, निट्रोमेंट वगैरह शॉर्ट है ही नहीं। बस इंसुलिन देख लें, आए दिन महंगी हो रही हैं और फिर भी कंपनी के पास नहीं है, रेट भर के फिर भी कंपनी के पास क्या नहीं ये है। ब्लैक करते हैं, किस तरह से होता है ये? ये तो मार्केट वगैरह से फिर जिन्होंने रखी होती हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली ऊपर रेट, जैसे कस्टमर तो मजबूर है, उसने तो लेनी है, वो तो कहेगा मुझे 150 महंगी मिल जाए, मैंने लेनी है, तो इसलिए। अच्छा, हार्ट, डायबिटीज़ और इस आपने बताया कुछ मेंटली हेल्थ की अद्वियात जो है मार्केट में शॉर्ट हैं, और ब्लड प्रेशर की अद्वियात भी शॉर्ट हैं या वो हैं? वो ब्लड प्रेशर की हैं, लेकिन जिस तरह ना हार्ट की सस्टैक बड़ी अहम मेडिसिन है, निट्रोमेंट, कार्डिनेट। ब्लड प्रेशर का और इन सब बीमारियों का ताल्लुक आपस में मिला जुला होता है। मिला होता है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए निट्रोमेंट एक बहुत अहम मेडिसिन है, सस्टैक वगैरह वो इधर कंपनी के पास नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को परेशानी हो रही है, पेशेंट्स को। आपके पास जब यहाँ पर कस्टमर आते हैं गंगाराम हॉस्पिटल से, वो अपनी अद्वियात वहाँ से डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, यहाँ आते हैं, लोगों के क्या तासुरात होते हैं इस महंगाई के दौर के अंदर? उनके पास पैसे भी हो, कईयों के पास नहीं होते होंगे, कैसे लोग किस तरह से बात करते हैं, क्या अपने हालात जाहिर करते हैं वो? देखें, पहले एक आम पेशेंट जैसे मेडिसिन जिसके अच्छे हालात हैं, जो पहले जिसकी सैलरी 60,000 थी पहले दौर में, वो 10 दिन की 15 दिन की दवाई ले लेता इजीली, लेकिन अब 1 दिन 2 दिन एक गोली 2 गोलियां बस, इससे ऊपर पेशेंट्स नहीं ले पाते अब मेडिसिन, क्योंकि महंगी इतनी हो गई हैं। आए दिन जैसे मेरे पास 3 डब्बियाँ पड़ी हैं ना, अगर तो तीनों के रेट मुख्तलिफ हैं। कल मैं ये 3 डब्बियाँ किस चीज़ की कह रहे हैं आप? कोई भी मेडिसिन ले लें, कल मैं चेक कर रहा था मेडिसिन, एक 117 वाली, एक 105 वाली और एक 134 वाली। ये क्या किस तरह से करते हैं? रोज़ाना जैसे की बुनियाद पर सप्लाई रेट बढ़ते हैं? जैसे सप्लाई आएगी वैसे ही हमें पता चलेगा, एक एक करके यही जाहिर सी बात है डब्बी, हमें कौन सा इकट्ठा स्टॉक लदा। अच्छा, और भी बात करते हैं, क्या मसाइल होते हैं लोगों के जब आप काउंटर में बैठे हैं? कारोबार तो शायद अच्छा चल ही रहा हो, लेकिन लोगों के मसाइल क्या होते होंगे, लोग क्या इजहार करते हैं? बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मेडिसिन वो जितनी परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है लोगों की। अगर कंपैरेटिवली पिछले 3-4 साल पीछे चले जाएं, लोगों के हालात मुख्तलिफ थे। अब जो है ना, हर रोज़ के हिसाब से कीमतें चेंज हो रही हैं। रोज़ के हिसाब से कीमतें बदल रही हैं और लोग जो है मसाइल का शिकार भी हैं। यहाँ पर और भी बात करते हैं, क्या समझते हैं, कब से दुकान कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है जब मार्केट में चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, अद्वियात शॉर्ट हो जाती हैं, महंगी होती हैं, और इसके पीछे होता कौन है? क्या मेडिसिन के कारोबार में भी माफिया इन्वॉल्व होता है? ये माफिया जो हर कारोबार में हर जगह इन्वॉल्व है, लेकिन इसके साथ मुसीबत ये है कि जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से इंपोर्ट होता है, और उसकी जो इंपोर्ट है वो डॉलर बेस्ड है। अनफॉर्चुनेटली डॉलर जिस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है और जिस तरीके से लोगों ने उसको मतलब किया हुआ है, कब्जे में लिया हुआ है, उससे मतलब रेट हैं वो सारे अप एंड डाउन हो गए हैं। और उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो गवर्नमेंट का भी है, उसने इंपोर्ट पे पाबंदियाँ लगा दी, रॉ मटेरियल नहीं मंगवाया, और वो अपने पैसे पूरे करते रहे, खाना पीना खा के चले गए हैं 16 महीने की हुकूमत में। ये आवाम को तो दर बदर करके छोड़ गए हैं। अब ये ना सोचे कि दुकानदार इस वक्त ताजर तबके से लेके दुकानदार, छोटा तबका, हर बंदा पिस रहा है और वो मुश्किलात का शिकार है, और इसमें हल देने वाला अभी तक कोई नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती। हुकूमत के एंड पे क्या चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है कि आवाम को सेहत की, इलाज की बेहतर सहूलियात मैसर हो सके? हुकूमत को उन कंपनीज को कंट्रोल करना चाहिए जो इंपोर्ट करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो उनको पाबंद करना चाहिए कि जो कम से कम लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं,
बच्चों में है, बड़ों में है, बूढ़ों में है। वेंटुलिन इनहेलर जिसके बगैर मरीज जिंदा नहीं रह सकता वो तक शॉर्ट है, और उसके सारे जो सॉल्ट साल्ब्यूटामोल हर जगह पे शॉर्ट है। इसी तरह आप ले लें टेगरल, दोनों की दवाई है, उसके बगैर मरीज किसी वक्त भी उसकी डेथ हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो, यंग हो, बूढ़ा हो, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को पाबंद करना चाहिए, उन कंपनीज को भी, कि जो मर्जी हो जाए वो अद्वियात तो आप पूरी करें कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है। एक कस्टमर हमारे साथ मौजूद हैं जो इस जहाँ पर किसी मरीज के साथ आए हैं, लोहाइकीन है। क्या मसला है आपके मरीज का और कौन सी दवाई लेने आए हैं? आपने वो कहा कि आपको दवाई नहीं मिल रही, किस पेशेंट की दवाई लेने आए हैं? मुझे 2 दिन हो गए हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, मेरे अंकल हैं हॉस्पिटल में, और बड़ा मसला मसाइल पैदा हो रहा है। तो यहाँ से कोई मेडिसिन नहीं मिल रही, पूरी मार्केट में मेडिसिन शॉर्ट है, ठीक है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत को कि कोई करें, इकदाम करें, ठीक है। मरीज़ परेशान हो रहे हैं, मैं अकेला नहीं परेशान हो रहा, यहाँ पे काफ़ी पेशेंट और भी हैं जो मेरी वार्ड में हैं, वो भी बेचारे यही मसले मसाइल का शिकार हैं। आपको कोई अस्पताल से मुफ्त अद्वियात नहीं मिल रही, मुफ्त दवाइयाँ नहीं मिल रही? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। कोई मेडिसिन भी नहीं अवेलेबल है इधर हॉस्पिटल में। आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, मार्केट में आते हैं, मार्केट में भी नहीं मिलती। मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है मेडिसिन, कोई भी नहीं है, हार्ट की भी नहीं है, मिर्गी के भी पेशेंट है मेरे साथ, उनको भी नहीं मिल रही है दवाई, बड़े मसले मसाइल हैं। इंसुलिन, शुगर की अद्वियात हैं, वो भी इस वक्त शॉर्ट हो चुकी हैं। इन हालात में अवाम परेशान है कि उनको इलाज की सहूलत भी नहीं मिल पा रही। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक नहीं इसमें। इंसुलिन भी नहीं मिल रही, शॉर्ट है इनके पास कुछ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी पेशेंट हैं जो मेरे साथ, उनको मसले मसाइल हैं। कोई शुगर का पेशेंट है, क्योंकि कोई इनका रवैया नहीं अच्छा बिल्कुल भी, हॉस्पिटल वालों का भी, ठीक है, ना ही इनके पास कोई मेडिसिन है। बहुत ही परेशान है हम, आपको क्या बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा पेशेंट है आपका और क्या आपको अद्वियात मिल गई? जी अद्वियात तो मिल गई हैं, महंगे दामों में या महंगे दामों में। क्या वजह है महंगे दामों में मिलने की? ब्लैक थी वो? ब्लैक तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये है कि जो जिस तरह महंगाई की लहर चल रही है तो इसने अद्वियात को भी अपने लपेट में ले लिया है। एक्सट्रीमली इंक्रीजिंग प्राइसेस हो रही है। जो अद्वियात पहले हमें तकरीबन जो 60-70 की मिलती थी, जो हम लेने जाते थे मेडिसिन वगैरह, अब वही मेडिसिन 140-180 इस तरह मिल रही है, मतलब डबल से डबल हो गई है प्राइसेस वगैरह। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर एक जो दवाई थी अगर वो 60-70 रुपए की मिलती थी तो वो आज 150 से 200 रुपए तक मिल रही है, 2 से 3 गुना कीमतें बढ़ चुकी हैं। जी, बल्कि इससे भी ज़्यादा। कई ऐसी मेडिसिन हैं जो कि पहले मतलब हमें फ़ौरन मिल जाया करती थी कम दामों में, लेकिन अब तो वो डबल ट्रिपल और कई 4-5 गुना कई बढ़ी हुई हैं। कई तो मिलती नहीं है, फिर बाज़-औक़ात अगर मिलती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा महंगे दामों में मिलती हैं। आजकल शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट, इनकी अद्वियात भी शॉर्ट हैं आपके इल्म में? ये तो मुझे इल्म में नहीं है, लेकिन ये है कि जो शुगर और डायबिटिक हार्ट पेशेंट्स हैं, इनकी अद्वियात महंगी तो बहुत ज़्यादा हो गई। ये तो कन्फर्म है कि महंगी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब हम ये सोचते हैं कि उनको सेहत और इलाज की जो मुनासिब सहूलियात है वो हुकूमत फराहम करें, और जो उनको परेशानी का सामना इस वक्त अद्वियात की शक्ल में वो नहीं होनी चाहिए। अवाम को बेहतर इलाज की सहूलियात मिलना ये अवाम का बुनियादी हक भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मार्केट में कुछ अद्वियात शॉर्ट हैं, कौन कौन सी अद्वियात शॉर्ट हैं? हार्ट की दवाइयाँ शॉर्ट हैं, शुगर की शॉर्ट हैं, उसके बाद ये दिमाग की दवाइयाँ शॉर्ट हैं। इससे लोगों को बड़ा परेशानी का सामना है। तो हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों का नोटिस ले और लोगों को जो है ना बीमारी के लिए सद्देबाब हो जाए। इससे लोग जगह जगह फिर रहे हैं, उनको चीज़ें नहीं मिल रही, वो बेचारे परेशान हैं। तो हमारी हुकूमत से इल्तमास है कि इन सारी चीज़ों का नोटिस लिया जाए और इनको मार्केट में पूरा किया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। आपकी हॉस्पिटल के सामने ही दुकान है, लोग यहाँ आते होंगे, जब उनको अद्वियात नहीं मिलती तो वो क्या इजहार करते हैं, क्या समझते हैं, इसमें कौन लोग जिम्मेदार हैं? खास तौर पे एक हार्ट की वैक्सीन होती है हेपारिन के नाम से, वो काफ़ी देर से शॉर्ट है, उसकी वजह से लोगों को बड़ा परेशानी का सामना होता है। तो फिर बड़ा दिल को दुख होता है जब ऐसी चीज़ें शॉर्ट हों और मरीज उधर पड़ा हुआ है, चीज़ें नहीं मिल रही, तो बड़ा दुख होता है। लोगों की डेथ भी हो जाती है। बिल्कुल, डेथ तो होगी, फिर जब ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो फिर और क्या होगा, डेथ ही होगी। आप दुकानदार हैं, क्या समझते हैं कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या ये कंपनियां जिम्मेदार हैं
किसके एंड पे ये मसला है? कंपनियां ही इन चीज़ों की जिम्मेदार हैं। जैसे अभी टगराल गोली है, सीजोनिल गोली है, ये हेपारीन है, उसके बाद और बहुत सारे ये शुगर की इंसुलिन है, ये सारे शॉर्ट हैं। तो इनकी कंपनियां ही जिम्मेदार हैं और दुकानदार तो नहीं जिम्मेदार या गवर्नमेंट को नहीं जिम्मेदार। इन इदारों को चाहिए कि जो चीज़ें इन्होंने लॉन्च की हुई हैं इनको पूरी करें ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना बने। मतबादल अद्वियात भी होती हैं कोई? अभी पूरे साल्ट ही शॉर्ट है तो फिर मुतबादल क्या काम करेगा वो? यानी कि साल्ट है ही नहीं। जब साल्ट नहीं होगा वो दवाई ही नहीं बन पाएगी, कोई कंपनी नहीं बना। जब बाकी साल्ट आ रहे हैं तो इनको भी पूरा करना चाहिए ना। अभी कहते हैं ये महंगा हो गया तो महंगे रेट पे दे तो सही, लोगों की जान तो बचे, उनकी जान को खतरा तो ना हो। पहली बात है, अगर किसी का प्यारा चले जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किल का सामना होता है। लोग यहाँ पर जब आते हैं वो बड़े परेशानी का इजहार भी करते होंगे। कईयों के पास तो आज के दौर में 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो पाती, तो इलाज के पैसे भी नहीं होते होंगे। बहुत मसला है ये। तो आप देख लें तेल कहाँ पे चला गया, बिजली के रेट कहाँ पे चले गए हैं, तो जो इनकम है वो वहीं पे वहीं है, बल्कि वो कम होती जा रही है। लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो ख़त्म होती जा रही है, इसलिए लोगों को बाज़ का जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं खरीद सकते। तो गवर्नमेंट को चाहिए इन चीज़ों का नोटिस ले, सद्देबाब करे, आवाम को जो है वो तो रिलीफ मिले, आवाम को रिलीफ मिले। और सेहत बुनियादी हक है, ज़रूरत है। अगर सेहत की बुनियादी सहूलियात नहीं मिलेंगी, वो अद्वियात नहीं मिलेंगी, तो शायद लोग जो है ज़िंदगी की बाजी हार जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नई स्टोरी और एक नई इशू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।